हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे इक्सिको स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हमें 2 दिन से बहुत बढ़िया पॉजिटिव संकेत देखने को मिले थे, पर आज स्टॉक फिर से हमें नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। हमने चर्चा की थी कि ये जो स्टॉक्स हमारा यहाँ से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करने के बाद स्टॉक्स में जो गिरावट दिखाई दे रही थी, उसके बाद रेड कैंडल और लो बनाते हुए आ रहा था। यहाँ पर स्टॉक ने लो जरूर बनाया था, पर जो कैंडल थी वो पॉजिटिव हैमर थी। और हमने कहा था कि स्टॉक्स अगर हमारा इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोज होता है, तो आपको स्टॉक्स में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। 164 रुपए का हाई था, आज स्टॉक्स ने 163 रुपए 65 पैसे बनाया उसके, और थोड़ा सा नीचे हाई बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आज का मतलब कल से था, ये ग्रीन कैंडल को मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस लेवल का ही ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा 164 रुपए का, तो फिर आपको यहाँ पर जो 166 रुपए का जो लेवल था, ये लेवल तो मिलने की पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। फिर दूसरा जो लेवल था 170 रुपए का, ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी। और फिर स्टॉक्स का जो लेवल था 177 का, इसकी भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। और इस कैंडल का जो लो था, इसकी भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, 180 का लेवल। तो हमारा कौन कौन सा प्राइस में रिजेक्शन मिला? 164 रुपए की प्राइस से रिजेक्शन मिला। यहीं से स्टॉक से ऊपर नहीं गया, और आज देखिएगा स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट दिखाया और लो की तरफ क्लोज हुआ है। अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल था 158 का था, ये लेवल तो टूट चुका क्योंकि ये रेड कैंडल में मिला हुआ था। और कल का लो था 158 रुपए 60 पैसे का, स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा, इसके नीचे क्लोज हुआ 156 रुपए 20 पैसे पे। तो अभी ये जो गिरावट का जो सिलसिला है, ये नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। और ये जो लो बना था 154 रुपए 50 पैसे का, अब ये लेवल हमारे लिए काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर नीचे थोड़ा सा चेकआउट करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा पहली कैंडल में वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा था, फिर वॉल्यूम कम हुआ, फिर वॉल्यूम और कम हुआ, फिर वॉल्यूम और कम हुआ। इस तरह से अगर आप 3 कैंडल लास्ट की देखेंगे, तो इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा था, फिर वॉल्यूम कम हुआ, फिर वॉल्यूम और कम हुआ। तो वॉल्यूम भी जो है घटते हुए नजर आ रहा है, और स्टॉक की प्राइस में कोई भी हलचल नहीं नजर आ रही। अब वॉल्यूम अगर अचानक से बढ़ता है और ये लेवल टूटता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर स्टॉक्स हमारा जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आया था 2 कैंडल में, आप देखिए इस कैंडल का जो वॉल्यूम था थोड़ा सा कम था, इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा था, और स्टॉक्स में गिरावट आई थी ये लेवल टूटने के बाद, इस कैंडल का लो 165 का। अब स्टॉक्स अगर हमारा यहाँ पर इस कैंडल के लो को तोड़ता है 154 रुपए 50 पैसे को वॉल्यूम के साथ, तो ये स्टॉक्स का रियल ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ, और स्टॉक हमारा नीचे जाते हुए नजर आएगा। तो अभी फिर से हमें क्या इंडिकेशन मिला कि ये जो लो है ये भी टूट सकता है, और स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू दिखाई दे सकता है। हमने हालांकि इस स्टॉक्स में बाय के लिए तब बताया था जब स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, और स्टॉक का जो लो है इसी कैंडल के लो का लेकर के चलना है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर डेफिनेटली स्टॉक नीचे जाते हुए नजर आएगा। फिर ये लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है 135 रुपए के आसपास का। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। हालांकि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न हम इस स्टॉक्स में देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्टॉक्स में जो गिरावट होती है उसके पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल था 163 रुपए के आसपास का। ठीक है, अब मैं आपको इस 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में इसी लेवल को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 163-64 रुपए का ये लेवल जब भी आया पहली बार, यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स ने यहाँ पर लो को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर लो बना था, यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ था। तो ये लेवल एक बार यहाँ बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पे बना, और ये लेवल से पहले ही स्टॉक्स ने इस हाई को यहाँ पर जो बनाया था, गिरावट होके ऊपर की तरफ जब गया था, तो इस लेवल से ही रिजेक्शन लिया था। ठीक है, तो ये जो लेवल था ये स्टॉक्स का हाई लेवल यहाँ पर बना हुआ था, और स्टॉक यहीं से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए इस सपोर्ट लेवल तक आया था, और यहीं से स्टॉक्स फिर से ऊपर गया था इस हाई लेवल और इस हाई लेवल के पास तक। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, लो के पास क्लोज होता है, आपको एंट्री नहीं लेना है। जब स्टॉक सपोर्ट पर आ जाता है
और वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स अगर बढ़ता है, यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं था, इस कैंडल में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, इस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा, फिर इस कैंडल में वॉल्यूम और बढ़ा। अब इस कैंडल में देखिएगा वॉल्यूम और बढ़ते हुए नजर आया। तो यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर सबसे ज्यादा बाय ऑर्डर लगे हुए थे और यहीं से स्टॉक्स ऊपर चले गए या फिर अग्रेसिव बायर आ चुके हैं और स्टॉक को मार्केट ऑर्डर पे जो भी प्राइस पे स्टॉक मिला वो ऊपर जाते हुए नजर आया है। तो इस वजह से स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट मिला और यहाँ पर देखिएगा जैसे ही हाई के पास आया, यहाँ से रिजेक्ट हुई प्राइस और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टॉक नीचे आ गया। फिर दूसरी बार जब ऊपर गया तो इस हाई लेवल को ही ब्रेकआउट नहीं कर पाया और आज देखिएगा वहीं से स्टॉक्स फिर से गिरते गिरते नीचे की तरफ आया और अभी भी स्टॉक हमारा इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था। अब ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली ये लेवल टूट सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आपको और अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ध्यान रखिएगा, रेड कैंडल बनेगी तो एंट्री नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा लो बनता है तो नहीं लेना है एंट्री। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।